ठीक है, तुम बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बच्चों को खुद को छोटा ही समझना चाहिए। हाँ, मैं मर जाऊंगी तो अपने फैसले खुद कर लेना। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। देखो, मैं जानती हूं जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, और जो रिजवान ने किया वो भी गलत था, लेकिन तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि हानिया रिजवान की बीवी है और रिजवान उसका शौहर, तो इस बात का तो मार्जिन दो उसे। ठीक है, जवान बच्चा है, गलती हो गई उससे, बस जवान बच्चा है, हो गई गलती, इतना सिंपल है। मेरी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट उस जवान लड़के की गलती की भेद नहीं चढ़ाई जा सकती अम्मा जी। और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन भी लें और समझ भी लें कि हानिया को उससे खुला चाहिए ही है। सुन लिया आपने माँ जी? आफिया और हानिया नहीं मानेगी। जानती हूं, तो क्या तुम अपने खानदान और अपनी बिजनेस को इनकी जज्बातियत की भेंट चढ़ा दोगे? और क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि हानिया अब तक उस लड़के सफीर के साथ राब्ते में है? हाँ, वो अब तक उस लड़के सफीर के साथ राब्ते में है, मैंने खुद देखा और सुना है। और मेरे ख्याल में हानिया ने ये जो इंतहाई कदम उठाया है उसकी वजह यही है, इसीलिए वो रिजवान को कोई रियायत नहीं देना चाहती। लेकिन माँ जी, रिजवान ने हरकत भी तो इतनी गिरी हुई की है, और फिर वो। हाँ, तो उसका शौहर है। कोई शौहर भी अपनी बीवी की जिंदगी में किसी और शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोचो तुम। और अगर उसने यही हरकत निकाह से पहले की होती तो मैं खुद अपने हाथों से उसको गोली मार देती। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम देखोगे, वक्त साबित करेगा कि मेरा फैसला सही था।